हेलो साथियों। इस वाले क्लास में हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपको विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब दिख रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, गैस भरी भी रहती है या फिर नहीं भरी रहती है, और कैसे ये जलता है और इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आखिर विद्युत बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का परिभाषा क्या होता है, लिखने के लिए आएगा तो फिर क्या लिखेंगे हम। तो ये कहा जा सकता है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है कि जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ये चमकने लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं। ये तो हो गई किताबी परिभाषा। समझने के लिए अगर जमीनी स्तर पर इसको समझना चाहें कि ये कैसे काम होता है, किसका क्या क्या नाम है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह से घुमावदार आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं तंतु। नामों को याद करते चलना है। क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं तंतु, और इंग्लिश में कहा जाता है फिलामेंट। और ये तंतु किसका बना होता है, तो कहते हैं कि ये तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिर यहाँ पे आप अपने घरों में जो बल्ब देखे होंगे, शीशे का ऊपर से गोलाकार खोखला गोला होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कांच का खोखला गोला। खोखला गोला ये चारों तरफ से पैक रहता है ताकि बाहर की हवाएं अंदर ना जा पाए, बाहर का जो ऑक्सीजन है अंदर नहीं जा पाए। जाने से क्या होगा, तत्काल वो फ्यूज हो जाता है। कैसे होता है उसके बारे में भी अभी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे आपके बल्ब के दो किनारों पर ऐसे हल्का हल्का पतला पतला निकला होता है, उसे हम पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन। पिन क्या करता है, आपके दीवालों में जो होल्डर लगा रहता है, ये इस पिन के सहारे ही बल्ब उसमें लटका रहता है। अगर पिन न लगाया जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा, होल्डर से नीचे गिर जाता है। थोड़ा और नीचे अगर हम आएंगे तो आप बल्ब के सबसे पीछे बैक साइड में देखेंगे, दो गोलाकार चपटा टाइप का ऐसे ऐसे बना रहता है, हल्का हल्का व्हाइट टाइप का। उसे कहते हैं तांबे के टांके। तांबे के टांके। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जब जाएंगे यहाँ पे तो इसके अंदर क्या मटेरियल भरा होता है, उसे हम कहते हैं चपड़ा, या फिर इसका एक और नाम है लाख। ये इसलिए इसके अंदर भरा रहता है क्योंकि इसके अंदर शीशे की दो नली टाइप रहता है जो इससे कनेक्ट रहता है। नली क्यों रहता है, क्योंकि नली के अंदर ही एक वायर, एक तार इससे टच करती हुई अंदर की तरफ जाती है। शीशे में इसलिए रखा जाता है, कांच की नली में इसलिए रखा रहता है वो तार, ताकि ये एक दूसरे को आपस में स्पर्श न कर ले, जिससे आपस में जब टच कर लेगा तो वो फ्यूज हो जाएगा, तार पूरा खराब हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर चपड़ा या फिर लाख इसलिए भरा होता है ताकि जो कांच की नलियां हैं आपस में पूरी तरह से इकट्ठा रहे, खड़ा रहे आपस में, वो थोड़ा सा भी हिले डुले नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं तांबे के टांके। ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका होल्डर है, ये होल्डर है, इसी में आप बल्ब को लगा रहे हैं। जब होल्डर लगाते हैं तो आपके होल्डर में ऐसे दो गोलाकार टाइप में बाहर निकला होता है जिसमें आप बल्ब को डालते हैं। उसमें आपके घर के रास्ते से, आप जिस रास्ते से भी उसको भी आप तार देंगे, सप्लाई करेंगे, तो उस तार से क्या होगा, विद्युत धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। ठीक है, इसमें धारा रहती है, यानी कि इसमें बिजली पहुंच गई। और जब इसको डालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जैसे टच होते हैं फिर यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि करंट इससे बहने लगता है, और करंट जाते जाते और ऊपर जाएगा, और फिर इस रास्ते होते हुए ये जो टंगस्टन का तार है जिसे हम तंतु कहते हैं उसके पास जाता है। इसका प्रतिरोध अत्यधिक होने की वजह से ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि इसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ये बल्ब क्या होने लगता है, चमकने लगता है। और आप ये भी देखे होंगे कि कांच के जो खोखले गोले हैं, इसके नीचे एल्युमिनियम का एक टोपी होता है ऊपरी परत पे।
आप कभी ध्यान से जब बल्ब को देखेंगे तो ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का एक लेयर होता है जो पीछे शीशे के पीछे रहता है, उसे कहते हैं एल्युमिनियम एल्यूमिनियम की टोपी। क्या कहते हैं? एल्युमिनियम की टोपी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांच के अंदर हवा रहता है, या फिर अगर हम इस कांच को फोड़ दें तो क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं? इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अमूमन जो ये आपके घरों में जो बल्ब होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गैस नहीं रहता है। इसके अंदर से सारे गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब सारा गैस बाहर निकल जाता है तो अंदर बचता है निर्वात। निर्वात क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे हवा न पाई जाए, जैसे कि चांद पे भी हवा नहीं है, उसे हम निर्वात कहते हैं। इसमें से सारा ऑक्सीजन क्या कर लिया गया? बाहर निकाल लिया गया, तो अंदर निर्वात बचता है। लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं या फिर किसी के भी मन में सवाल उठ जाता है कि अगर हम इसमें सुई को गर्म करके इसमें अगर छेद कर दें, समझ रहे हैं, इसको छेद कर दिए तो मान लीजिए इतना गैप हो गया, तो क्या आप बल्ब को जलाएंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे सुई से छेद कर देते हैं, फिर किसी भी उपकरण से इसमें छेद करते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि बाहर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर चला गया, बाहर की जो हवा है अंदर चली गई। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, ये जैसे ही जलेगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तत्काल वो फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टंगस्टन हवा के संपर्क में आने से तत्काल फ्यूज हो जाता है, तत्काल टूट जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा आपका बल्ब। लेकिन थोड़ा एक लेवल और ऊपर जब जाते हैं, यानी कि इससे थोड़ा और एक लेवल बेहतर, इससे बड़ा बल्ब जब बनाते हैं, तो उसमें दो प्रकार की गैस भरी जाती है। पहला आर्गन और हीलियम। यानी कि जो आपके घरों में बल्ब है, यानी कि जो छोटे छोटे बल्ब बनाए जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हवा नहीं रहता है, अमूमन निर्वात ही रहता है, अमूमन। लेकिन इस तरह के बल्ब को जलाने के लिए जब आप बड़े कैटेगरी में जाएंगे तो उसमें दो प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, आर्गन और हीलियम। इन दोनों प्रकार के गैसों को आपस में मिश्रित कर दिया जाता है, यानी कि आपस में मिला दिया जाता है और इस बल्ब में डाला जाता है। इस बल्ब में नहीं, इससे जो एक लेवल एक स्टेप ऊपर के जो बल्ब होते हैं उसमें डाला जाता है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में समझे होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। ज्ञान सीखने में आपको अगर रुचि है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके हमारा साथ दे सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।